Hello students, how are you? I hope you will fine also. तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप की दूसरी इम्पोर्टेंट गैस एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड इसका अणुसूत्र होता है CH3CHO। CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप का दूसरा सदस्य है जिसमें हम कार्बन 1 बढ़ा लेते हैं, इसमें आपको कार्बन 2 मिलेंगे। तो इसका जो IUPAC नाम है ये क्या है आपका एथेनल। जैसे आपको पिछली आपने गैस देखी है फॉर्मेल्डिहाइड, उसका IUPAC नाम क्या था? मेथेनल। तो इसका आपका IUPAC नाम है एथेनल। तो इसकी प्रयोगशाला विधि देखते हैं। प्रयोगशाला में एसीटेल्डिहाइड अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें प्रयोगशाला में एसीटेल्डिहाइड बनानी है तो हमें चाहिए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये अम्लीय का क्या मतलब है? अम्लीय मतलब इसमें अम्ल मिला हुआ होना चाहिए, यानी H2SO4। और क्या चाहिए हमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो आप जानते ही होंगे इसका सूत्र होता है K2Cr2O7। और आपको क्या चाहिए? एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। इसके ऑक्सीकरण से बनाई जाती है। यानी आप ये समझिए कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीजन निकलेगी, उससे क्रिया करके एथिल अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसीटेल्डिहाइड में। तो स्टूडेंट चलिए रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय लेना है, इसका मतलब इसमें मिला होगा H2SO4 इक्वल टू क्या बनेगा आपका? पोटेशियम सल्फेट। देखिए आपका इधर देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या है? एक तो पोटेशियम है, एक क्रोमियम है और एक ऑक्सीजन है। तो आपका पोटेशियम से तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम से बनेगा क्रोमियम सल्फेट और ऑक्सीजन से बनेगा आपका जल और नवजात ऑक्सीजन। तो देखिए क्या बना आपका? पहला पोटेशियम सल्फेट, अगला क्रोमियम सल्फेट। और इसका सूत्र क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। ये आपको अम्लीय मूलक अगर क्षारीय मूलक अच्छे तरीके से आते हैं तो आप अणुसूत्र आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आप क्या लोगे? जल। और आपके क्या लेनी है? नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 और जिस ऑक्सीजन का अणुसूत्र होता है ओनली O, उस O को बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करिए। देखिए आपके ऑक्सीजन कितने हैं? 7। और आपके पास देखना उस कंडीशन में आप देखेंगे तो आप देखना आपके सल्फेट हैं यहां 1 और यहां सल्फेट हैं आपके 3, तो 4 सल्फेट हो गए। तो 4 सल्फेट आप बराबर करने के लिए आपने क्या कर दिए? 4 की मल्टीप्लाई कर दी 4H2SO4। तो आप देखना आपके हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन यहां भी बराबर कर लीजिए। और उसके बाद देखना 7 ऑक्सीजन में से 4 तो यहां गई आपकी जल में, बची 3, तो आप इसको 3 ऑक्सीजन लिख लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए ये तो हो गई अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन। अब देखिए आपका एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, C2H5OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो इस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बन जाएगा आपका? एसीटेल्डिहाइड। और साथ में क्या निकल जाएगा? जल। इस रिएक्शन में आप देखिए यहां कितने हैं? 3 नवजात ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको पिछली एक वीडियो डाली थी अम्लीय माध्यम में रासायनिक समीकरण संतुलित करना, तो उसमें हम जैसे इलेक्ट्रॉन को काटते थे ऐसे ही हम इसमें नवजात ऑक्सीजन को काटेंगे। तो यहां कितनी नवजात ऑक्सीजन है आपकी? 1। और यहां कितनी है? 3। तो नीचे वाली रिएक्शन में आप कितने की मल्टीप्लाई कर लोगे? 3 की। और 3 की मल्टीप्लाई करके आप दोनों रिएक्शन को जोड़ दोगे तो आपका क्या आ गया? K2Cr2O7 प्लस 3CH3CH2OH। क्यों? क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई है, प्लस H2SO4 कितने हैं आपके? 4। तो लेफ्ट साइड वाला सारा खत्म। और उसके बाद आप देखिए राइट साइड क्या बचा? एक तो K2SO4 और आपका Cr2SO4 का होल थ्राइस यानी क्रोमियम सल्फेट। और देखिए जो आपकी एसीटेल्डिहाइड है इसमें 3 की गुणा होगी क्योंकि इस पूरी समीकरण में 3 की गुणा है। और देखना जल कितने हुए आपके? देखना 4 जल तो ये हैं और देखा 3 की मल्टीप्लाई होके
3 जल ये हो गए, तो कितने हो गए 4 और 3 7 जल हो गए। तो इस तरीके से आपकी ये बैलेंस रिएक्शन आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड, बहुत आसान है समझने में, आपको कोशिश ये करनी है कि इसी को समझिए। लेकिन शॉर्ट में भी हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, जो मैंने या करके दे रखा है। क्या दिखाना है आपको? लिखना है लेफ्ट साइड एथिल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस किसके साथ? नवजात ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। और नवजात ऑक्सीजन मिली कहां से? वो आपके एरो के निशान के ऊपर लिख रहा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से आपको क्या मिली? नवजात ऑक्सीजन। और आपका क्या बन गया? एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, और साथ में क्या निकल गया आपका? जल। तो इस तरीके से आपकी प्रयोगशाला में एसिटिल्डिहाइड गैस प्राप्त हो जाएगी। और रिएक्शन लिखने के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसकी विधि देख लेते हैं। विधि क्या है? देखिए, एक गोल पैंदी के फ्लास्क में पृथककारी कीप लेंगे। अभी मैं जो नेक्स्ट आपको चित्र समझाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा कि पृथककारी कीप क्या है, तथा संघनित्र लगाकर पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा जल लेते हैं। देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा जल लेंगे, किस में लेंगे? गोल पैंदी के फ्लास्क में। और जो कीप है आपकी, जो पृथककारी कीप है, उसमें क्या लेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण लेंगे। ठीक है। और संघनित्र के अंदर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी लेंगे और फ्लास्क को क्या करेंगे? धीरे धीरे गर्म करेंगे और बूंद बूंद करके कीप से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हम डालेंगे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण हम डालेंगे। उसके बाद देखिए, हिमकालीन मिश्रण के अंदर ईथर में एसिटेल्डिहाइड की वाष्प घुलकर एसिटेल्डिहाइड का क्या? विलयन बना लेगी और उसमें कुछ एथिल अल्कोहल व जल की अशुद्धियां होती हैं। तो अब हम आगे रिएक्शन देखेंगे कि कैसे उस एसिटेल्डिहाइड को शुद्ध करेंगे। तो अब तक हमको जो प्राप्त हुआ प्रयोगशाला में, वो प्राप्त हुआ एसिटेल्डिहाइड का विलयन, जिसमें एथिल अल्कोहल और जल की अशुद्धियां होती हैं। देखिए, इस प्रकार प्राप्त एसिटेल्डिहाइड को जब अमोनिया द्वारा संतृप्त किया जाता है तो एसिटेल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये जो आपकी एसिटेल्डिहाइड है, देखिए एसिटेल्डिहाइड CH3CHO को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। और उसमें किसकी रिएक्शन करानी है? अमोनिया। अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3। तो NH3 अमोनिया को हमने इस तरीके से लिखा अपनी सुविधा अनुसार HNH2। तो ये आपका देखिए, ये O और आपका ये H, ये मिलके क्या बन जाएंगे? ये OH। और इक्वल टू के बाद देखिए क्या बना आपका? देखिए H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और ये जो आपका OH था, ये देखो ये बन गया यहाँ OH, और जो आपका बचा NH2, ये आ गया आपका NH2। इस तरीके से ये जो आपका फॉर्मूला बना, ये बना एसिटेल्डिहाइड अमोनिया का। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी, जो एसिटेल्डिहाइड अमोनिया के जो क्रिस्टल प्राप्त हुए थे, इन क्रिस्टलों को सुखाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करने पर प्राप्त शुद्ध एसिटेल्डिहाइड को बर्फ़ में रखे ग्राही में इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए, एसिटेल्डिहाइड अमोनिया को लिख लीजिए, H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस किसके साथ करनी है रिएक्शन इसकी? तनु H2SO4, तनु H2SO4 इक्वल टू के बाद देखिए क्या बनेगा? आपका एसिटेल्डिहाइड बनेगा जो शुद्ध होगा, H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका एसिटेल्डिहाइड। और आपका ये जो आपका था अमोनिया, ये जो एमीन NH2 था, NH2 दो H और मिलके ये बन गया आपका अमोनियम, और ये सल्फेट मिलके क्या बन गया? अमोनियम
सल्फेट। तो अगर किसी को अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक याद हैं और उसके माध्यम से उसको अणुसूत्र बनाना आता है तो बड़ी आसानी से समझ गया होगा कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि NH4 पे एक प्लस होता है और सल्फेट पे 2 माइनस। तो 2 माइनस को जुड़ने के लिए 2 प्लस चाहिए ही चाहिए। तो एक अमोनियम पे 1 प्लस तो 2 अमोनियम पे 2 प्लस। तो देखिए ये बन गया आपका अमोनियम सल्फेट। अब देखिए अमोनियम जो आपके N हैं नाइट्रोजन, ये आपके कितने हैं 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे जब ये 2 हो गए तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ एसिटाल्डिहाइड में भी कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की करनी पड़ेगी। और इस तरीके से आपको बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। अब हम जो आपका चित्र है एक बार उसको समझ लेते हैं। जो एसिटाल्डिहाइड को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की हमने दोनों रिएक्शन समझ ली हैं, और उससे पहले हमने उसे प्रयोगशाला में जो रिएक्शन होती है एसिटाल्डिहाइड को बनने में वो भी हमने देख ली है। चलिए अब चित्र देखते हैं। ये देखिए एसिटाल्डिहाइड का जो प्रयोगशाला में हम बनाते हैं एसिटाल्डिहाइड को, तो उसका चित्र ये होता है। देखिए ये आपका एक गोलपेंदी का फ्लास्क है। गोलपेंदी के फ्लास्क में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये आपका जल लेते हैं इसके अंदर, और इसको गर्म करते हैं किस पे, बालूष्मक पर। ये बालू रखा होता है इस पात्र में और बर्नर के माध्यम से इसको हम करते हैं गर्म करते हैं। उसके बाद ये ऊपर आपकी है पृथक्कारी कीप। इस पृथक्कारी कीप में आप क्या भर देते हो, H2SO4 प्लस C2H5OH यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका एथिल अल्कोहल, और ऊपर से धीरे धीरे बूंद कर करके इसमें अंदर गोलपेंदी के फ्लास्क में गिराते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किससे रिएक्शन करेगा, सांद्र H2SO4 से, और ये नवजात ऑक्सीजन निकलेंगे। और वो नवजात ऑक्सीजन आपका जो ये है C2H5OH, इससे क्रिया करके आपकी एसिटाल्डिहाइड गैस बन जाएगी। और अब इसे क्या संघनित्र में डालेंगे, जो आती है किस में आएगी, संघनित्र में, जहाँ 30 से 35 डिग्री सेल्सियस आपके जल का टेम्परेचर होता है। उसके बाद इसको हम जो आपका हिम, ये देखिए बर्फ़ है, ये बर्फ़ है और इनमें क्या भरा हुआ है, ईथर। तो क्या करेंगे, हिमकारी मिश्रण है, ये हिम है। तो ये जो आपके कॉनिकल फ्लास्क हैं ग्राही, इनमें हम एकत्रित कर देते हैं एसिटाल्डिहाइड को, जिनमें पहले ही होता है ईथर। तो इस तरीके से हमारा प्राप्त होता है एसिटाल्डिहाइड का ईथरीय विलयन। ठीक है ना। ये तो आपका चित्र था, और देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगी, आपकी जल वाष्प। और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली क्या बनी हुई है, 2 समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली। तो आप आराम से देखेंगे तो ये आप चित्र को आसानी से समझ लेंगे और इस चित्र को बड़े आसान से आप बना सकते हैं। तो आज के लिए है बस इतना ही। तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अभी अगर हमारे चैनल पे आप नए हो और हमारे चैनल सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो समय से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बाकी आप खुद समझदार हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।